हर पत्थर को, हर नदी को, हर पेड़ को, हर पहाड़ को, हर चीज को, हर जानवर को कुछ डिवाइन डिग्निटी मानतो हतो। वेस्टर्न एजुकेशन ने अपने पे सबसे पहलो आघात यहाँ पे पहुंचायो कि ये सब पत्थर हैं, ये जड़ हैं, इनकी कोई डिग्निटी नहीं है, जो डिग्निटी है वो बस मनुष्य की डिग्निटी है। अरे हु सेड इट? यदि ये डिग्निटी नहीं है तो तुम यहां में पैदा भयो, तुम भी डिग्निफाइड नहीं हो। माने एक बाजू मनुष्य को ललचानो कि ये सारो एंटायर विश्व अनडिग्निफाइड है, या में यू आर चोजन पीपल, यू कैन बी डिग्निफाइड इफ यू रीच हेवन, एंड इफ यू डू नॉट रीच हेवन यू विल रिमेन इन अनडिग्निफाइड वर्ल्ड, फॉलन वर्ल्ड। वो क्या, ये जो पद्धति है ना, याने जगत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। अर्नेल टोयनबी के हर चीज को डिग्निफाइड मानो, डिवाइन डिग्निटी मानो, हर चीज की डिवाइन डिग्निटी मानो, तो आखो जगत की सारी समस्या को समाधान आज भी हो सके। अर्नेल टोयनबी के देखो, बात ध्यान से समझो। अर्नेल टोयनबी ने आगे के संवाद में यह भी खुलासा किया है, दो आई डू नॉट बिलीव इन गॉड बट आई लाइक दिस स्टैंड एंड आई एम कॉन्फिडेंट that if we adopt this stand then only we have a better chance of survival, not otherwise। वाकु बेचारे को अपनी जो भी कुछ वाके संस्कार, जो भी कुछ वाके एजुकेशन के कारण वाने भगवान में विश्वास खो दिए, क्योंकि वाको भगवान यहाँ है नहीं अवेलेबल, तो यहाँ अवेलेबल है नहीं वैश्वानर के रूप में, और जो अवेलेबल है वल्लभ वाको वो 7वें आसमान पे है। बड़ा इजी आइडिया, नीली छतरी वाला, हर चाबे की ताली रखे, हर ताली का चाबी का ताला। ऐसो भगवान सीआईडी वालो भगवान कि हर पाप को ही खाली पुण्य को हिसाब निसाब ही करते रहे, वो वाकू एक्सेप्टेबल नहीं है भगवान तरीके कि भाई भगवान है तो हमारे काम में काहे को पीपिंग टॉम की तरह तू हर वक्त बारी में सब बैटरी डाल के देख रहे हो कि हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। तू तेरा काम कर ना, तू तेरे दुनिया चला, हम क्या कर रहे हैं वाके लिए निरंतर चिंता तू क्यों करे? वाकू ये ऑब्जेक्शन है भगवान पे। भगवान है तो तेरा काम करे कि हमारे बारी में आके ताके कि हम क्या कर रहे हैं। माने विक्टोरियन एज में यहां तक माने जाते तो कि बाथरूम, बंद बाथरूम में कपड़ा उतार के नहाना भी पाप है, क्योंकि भगवान देख रहे हो बारी में सुखे तुम नंगे हो गए। अरे भगवान को कोई धंधा है कि बाथरूम में काय को देखने आएगो? ये वल्लभपंथी पाचे अपने ऐसे मुंह रखे हो कि तुम्हें संडास में छीवे जाओ तो है वल्लभ आवीन तुम्हारे त्या उभो रहशे। अरे कोई वल्लभ में धंधो है कि नहीं भाई? वो विक्टोरियन एज के मूर्ख अपने वल्लभपंथी पाचे ऐसे ही है। वो कहे कि एक वक्त वल्लभ ने पकड़ो तो तुम्हें बाथरूम में जाजरू जशो त्या वल्लभ आवीने उभा रहे। वल्लभ ने धंधो है कि नहीं कि जाजरू में आवीने तमारे उभा रहे? इनको बीजो काम नहीं वल्लभ ने, तो कहे छे वल्लभ ने पकड़ो बस तो आवीने त्यां उभा रहेशे। પછી કોઈ કે वो કે એક વામે वो मेरे पास कैसेट है वामे वो કહે કે ખરેખર આવીને ઉભા રહી ગયા। બોલે હવે મારે જાજૂર જવું કેવી રીતે? તો વાને કહી કે તો વલ્લભને પ્રાર્થના કરો કે થોડુંક મુખારવિંદ આપ તે તરફ ફેરી લો તો હું જાજૂર જાઉં। क्या बकवाद है, क्या बकवाद है, कैसी बकवाद है। बिना वल्लभ पंथी के ऐसी बकवाद और कोई नहीं कर सके। मने बेअक्लगी को कोई नोबेल प्राइज हो तो वल्लभ पंथी को देना चाहिए हो पुष्टि मार्ग में। जाजरू में जाके वल्लभ करे, फिर अपन प्रार्थना करें कि थोड़ू भगवान मोड़ू फेरो ना, हमारे जाजरू जवू छे। और समझे फिर भी मोड़ू नहीं फेरे तो क्या करोगे? कहीं वल्लभ ने बहा के कह दी ना मारे तो जोवू छे, तो पछी क्या करोगे? क्या कैसी कैसी बातें गांव में फैला रहे हो मूर्खता की। कोई हद तो हो ना, कोई दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस इश्क की दवा क्या है? ये कैसो इश्क है? ऐसी बेवकूफी की बातें करें। वल्लभ पंथी सब ऐसे ही है बेवकूफ। चल पड़े है वल्लभ पंथ अपने यहाँ, पर क्यों चलियो है वाको मूल कारण समझो कि अपन ने वैश्वानर को समझो नहीं। वल्लभ को एक दूसरो पहलू वैश्वानर है, वाको समझो, वाको समझो, वाको अच्छी तरह से अध्ययन करो, ज्ञान योग व्यवस्थिति करो, तो ये सारी बेकार की बातें अपने आप निवृत्त हो सकें। नहीं निवृत्त हो सकें ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रयास से निवृत्त हो जाएंगी। तो
ये बात अपन तो 500 साल पहले कह रहे थे, पर अर्नेल्ड टोयनबी को तो भगवान को नहीं मानने पे भी यही बात पसंद आ रही है। यह बात पर मैं आपको ध्यान दिखाना चाह रहा हूं। और आपको पता नहीं होगा कि अर्नेल्ड टोयनबी कितना बड़ा स्कॉलर है। तो एक वक्त कोई भी साइट विजिट करके और अर्नेल्ड टोयनबी कितना बड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को जानकार है, तो ये आप देखोगे ना तो पता पड़ेगा कि अर्नेल्ड टोयनबी के कोई भी विधान की डिग्निटी क्या है, वैल्यू क्या है, नहीं कह रहे हूं कि अर्नेल्ड टोयनबी ने कोई विधान किया तो वह की डिग्निटी क्या है, वो तब आपको समझ में आएगी। तो अपने महाप्रभु को वो दर्शन है जो अर्नेल्ड टोयनबी ने भगवान को नहीं मानने के बावजूद भी एडमिट किया है। वो कह रहे हैं स्पष्ट कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, बट आई थिंक दैट दिस फिलोसफी कैन ओनली मेक अस सर्वाइव, ऐसे वो स्पष्ट कहे। तो वालिए अपन अपने महाप्रभु के चिंतन को महाप्रभु के एंगल से विचार करें और दूसरे के एंगल से भी विचार करें। वहां में सबसे पहले थोड़ा इंटरवल कर ले, वाके बात करें। वो इंपैक्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। केनिया में एक कई धर्म हैं अफ्रीका में, उनमें एक धर्म है एनगाई, वहां के ट्राइबल लोगन को। वो एनगाई धर्म जो है बाकी सबसे बड़ी खासियत ये हती, खत्म होता जा रहा है अब वो मॉडर्न वेस्ट के इंपैक्ट के कारण। पर जो बात यहां में समझने लायक बात है वो ये है कि वो वैसे आखो धर्म उनके कोई पूर्वज से शुरू भयो, और वो पूर्वज ने कभी ऐसे दावा नहीं किया कि मैं कोई मसीहा हूं या मैं कोई अवतार हूं। उनके एरिया को वो पूर्वज है, तो जैसे अपन अपने कोई भी पूर्वज को पकड़ लें, यहां से अपना वंश शुरू भयो, वह तरह से कोई उनको एक पूर्वज है, आदि पूर्वज। वो भी कोई को तो बेटा होएगा, मगर वहां से वो अपना वंश काउंट करें। और वहां ने ये धर्म प्रवर्तित किया अपने कबीला में, और वह कबीला के अनुसार देखो सोकॉल्ड जंगली में बात कर रहे हूं, अपन को भी जंगली माने वो लोग भी बेचारे जंगली। ये बात एक सैमुअल किबिचो करके एक पादरी है, वाने खुद ने लिखी है, वाको आंखों वाने वर्णन किया, क्योंकि वो वही कबीला को है और वो अपनो धर्म एनगाई धर्म छोड़ के कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गया, और वाने सारी बातें लिखी हैं। सब बहुत मजेदार बात है। तो वो यूं कहे कि हमारे धर्म को जो मुख्य देव है तो वो कैसे हो, तो कहे कि हमारे धर्म के देव को नाम है तो गिकुयू। अब उनको नाम है, तो गिकुयू कैसे हो गए है, सवाल ये है। गिकुयू कोई उनको देव है, वो गिकुयू के लक्षण क्या हैं कि वो एकमेव अद्वितीय है, वो विश्व को सृष्टा है, वो अमूर्त है।
गिकियू को कोई फॉर्म नहीं है, पर एक अकेलो है, वो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म के जैसा है, और वाने ये जगत को गिकियू ने पैदा किया है। अब वो गिकियू जो है वो पाछे वो कहे कि मेबने न्यागा भी है। मेबने न्यागा का बोला है? मेबने न्यागा को मतलब वो प्रकाश रूप है। देखो जंगली है हो। अब तो वहां एजुकेशन स्टार्ट हो गया। ये तो तब की बात है, आज से हजारन साल पहले की। तब वो कह रहे हो कि वो गिकियू जो है वो मेबने न्यागा है, यानी प्रकाश रूप है। नियने है, नियने है माने उनके कबीला को अध्यक्ष नहीं है, सारे ब्रह्मांड को अध्यक्ष है। नियने नियने ही नहीं है, मुरुंगा भी है। मुरुंगा क्या हुआ है? तो क्या सर्वसमर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। अच्छा, सर्वसमर्थ भी है, चलो मान लियो। वाकई बात क्या है कि वो जो गिकियू है वो अकोम्बा भी है। अकोम्बा क्या? कि दुनिया के जितने नाम है वाके नाम है। जितने नाम दुनिया के हैं वो सब वाके नाम है। अपन वाके नाम को अपन को धर रहे हैं, मूल में सब वाके नाम है। इतना ही नहीं, वो बाबा भी है। बाबा यानी पिता। ये मानते थे वो अपने भगवान को। अब जंगलीपन कोई दिख रहा है या मान्यता में? कोई छींटा आ रहे हो जंगलीपन को या मान्यता में? सिविलाइज लोगों को नहीं कल्पना है, ऐसी कल्पना वो कर रहे हो बेचारो। कल्पना है तो, और अनुभूति है तो अनुभूति है। अपने क्यों इनकार न? जब अपन वैश्वानर को मान रहे हैं तो या हकीकत को इनकार नहीं क्यों? सीधी सी बात समझो। यासु बड़ी बात गिकियू की यह है कि गिकियू की मनुष्य जाति के पास, तो उनको मनुष्य जाति तो उनने नहीं कही है, उनको तो उनकी वो केनिया की जो जाति है वही जाति को वो लोग उद्देश्य करके कह रहे हैं, क्योंकि वो गिकियू उनको वल्लभ है और वो गिकियू के वल्लभ हैं। तो वो कह रहे हैं कि गिकियू ऐसे कह है कि तुम पुरुषार्थ रहित प्रार्थना मत करो और प्रार्थना रहित पुरुषार्थ मत करो। कितनी गंभीर बात है। पुरुषार्थ रहित प्रार्थना मत करो, पुरुषार्थ करो और प्रार्थना करो, और प्रार्थना रहित पुरुषार्थ मत करो। दोनों बाजू से घेर लियो ना गिकियू ने। कितनी डीप फिलोसफी है। अपन कह समझें कि जंगली हैं, पर सो कॉल्ड सारे सिविलाइज कम्युनिटी को एक मोस्ट माने डिग्निफाइड मैसेज दे तो भाई उनको रिलीजियस कंसेप्ट है। या के बावजूद क्या भयो, वो जो सैमुअल किबुचू कह रहे हैं कि एक वक्त उनके यहाँ ऐसा उपद्रव भयो कि ये किबुचू की जो माँ थी वो मर गई थी, और वाके बाप ने सेकंड मैरिज की हो, तो और वो सेकंड वाइफ जो है वाकई वो बीमार पड़ गई। तो उनके यहाँ कोई दवा करने वाले जो उनके ट्राइबल वैद्य थे वो बुलाए उनने, और वो ट्राइबल वैद्यन को बुला के और उनको कही भाई मेरी वाइफ बहुत मरणासन है, तुम इलाज करो। अब वो उनके पास इलाज की जो भी कोई मेथड या दवाइयां हती वासुआ ने इलाज कियो, और वो ठीक होते भाई लक्षण नहीं वाकु नजर आए। तो पादरी आए जाके कहे कि तुम हमारे यहाँ भेजो, हम ठीक कर देंगे। तो बाप ने कहा कि नहीं नहीं, हम अपने वैद्य से इलाज करवाएंगे। तो वहां फिर वैद्य को बुलाया कि भाई ठीक नहीं हो रही है, तुम तबियत आओ पाछे। तो वह वो ट्राइबल वैद्य ने यूं कही कि मैंने प्रार्थना भी कर ली,
और पुरुषार्थ भी कर लियो, ठीक नहीं हो रही है, मतलब शायद ये मरने वाली लगे। अब बेचारे की जैसी समझ आती, अब वो दवा उनके पास नहीं होगी कोई कारण से, जो रोग होएगो। जब ये बात वाने कही तो ये किबुचू ने वाकू कही कि फिर क्यों अपन क्रिश्चियन मेडिसिन को नहीं ट्रायल ले लें। तो जो मिशनरी डिस्पेंसरी थी वहां से उनने पाछे डॉक्टर बुलायो और वहां ने कुछ 2-4 डोज दे के और वाकू ठीक कर दी। या पे से वाकू आस्था खो गई कि हमारो गिकुयू जो है वो कुछ नहीं है और जो कुछ है वो क्राइस्ट है। और वो आखी कम्युनिटी आज कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गई, ऐसे किबुचू कह रहे हो। ये क्यों? मॉडर्न इंपैक्ट ऑफ वेस्ट है। या में ध्यान से समझो कि एक बात ऐसी नहीं है, एक बात हो कि जो क्रिश्चियन थियोलॉजी को मान्य नहीं हो, क्रिश्चियन थियोलॉजी में मान्य नहीं हो ऐसी एक बात इन या ट्राइब की नहीं होती। फिर भी वह ट्राइब गिकुयू को नहीं मानने देनो और ट्रिनिटी मनवानी, या तरह कोई उद्दाम सबको खा जाने वालों वेल के जैसा भाव, ये मॉडर्न वेस्ट की इंपैक्ट है अपने पे। या तरीके की रसाकशी हिंदुस्तान में नहीं हती, कभी नहीं हती, मगर संस्कृति में पनपी, धर्म में पनपी, अंतर संप्रदाय में पनपी, संप्रदाय के भीतर एक दूसरे आचार्यन में पनपी, माने एक ही संप्रदाय के 2 आचार्यन में पनपी कि मैं मेरे चेले बढ़ाऊं कि वाके चेला बढ़ाऊं। ये मॉडर्न इंपैक्ट वेस्ट की इंपैक्ट है, क्योंकि आखो समाज कोऑपरेटिव होने के बजाय कॉम्पिटिटिव हो गया। नहीं तो अच्छो एक कोर्स क्या है तो कि जब सारी मान्यता वाकी वैसी ही मान्यता है, गिकुयू इज एज गुड एज होली फादर। देखो वो भी होली फादर को कोई फॉर्म नहीं माने, ये भी नहीं मानते, तो वो भी वाकू सर्वनाम माने, ये भी सर्वनाम माने। आखिर कन्वर्ट करने की जरूरत क्या आती वाकू? कभी तो पीछो। अंतर कितना है? भाषा कोई तो है, अंतर तो भाषा को ही है ना, अर्थ को तो अंतर नहीं रहे हो। तो अब एक उद्दाम साम्राज्यवादी भावना कि सब पे हमको रूल करना है, वाके कारण वो आखी ट्राइब को कन्वर्ट करी गई, क्योंकि वो उनके ट्राइब को, वो कबीला को हेड हतो, सो वो कन्वर्ट हुए, सो बेचारे सब वाके नीचे के भी सब कन्वर्ट हो गए। सवाल ये है कि वाकू कन्वर्ट करने के बाद भी क्रिश्चियनिटी के में ट्रेजेडी ये भाई कि वो अपने शब्द तो भूल नहीं पावे। तब होली फादर को गिकुयू के, तो भाई जब होली फादर को गिकुयू कहना है, क्राइस्ट को जो है वो नेने कहना है, तो उनको उनके धर्म में रहने देते ना। तो अब वो कहे कि नहीं क्रिश्चियनिटी जहां वक्त वहां फैल रही है, तो ये आवश्यक है कि उनके धर्म के कुछ अपने को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। पर इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत क्या है? लेट देम रिमेन व्हाट दे आर। एक या तरीके की उद्दामवादी भावना अपने यहां भी बहुत भयंकर रूप से पनप गई है। करो सबको कन्वर्ट, करो सबको कन्वर्ट। ये मॉडर्न वेस्ट की इंपैक्ट है। हो ये वैश्वानर को इनकार है, आसुरी भाव है, माइंडेड, ये आसुरी भाव है, नथिंग बट आसुरी भाव। जब वो भी वही बात कह रहे हो, अपन भी वही बात कह रहे हैं, व्यर्थ में वाकू अपनो शिष्य बनानो, अपने फोल्ड में लानो, कोई तरह से चांद घुटनी, चेला मुंडनो, क्योंकि वो दीक्षा का मतलब ही है माउंडियम। ये दीक्षा के मतलब में ही माउंट आ गए करके वाको मुंडो चेला। ये जो है मॉडर्न वेस्ट को इंपैक्ट है, जो अपने यहां भी बहुत बिफर के सामने आ रहे हो है, मगर कहीं न कहीं अपने वल्लभ की वैश्वानरता को यह इनकार है। यह बात भूलनी नहीं चाहिए। यह आसुरी भाव है।
या आसुरी भाव पे अपने को संयम लाना चाहिए। यदि संयम लाएंगे तो अपन अपने वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत सताम को बराबर समझ पाएंगे। या आसुरी भाव पे अपन संयम नहीं ला पाए तो अपन को न वैश्वानर समझ में आयो, न वल्लभ समझ में आयो, न हितकृत सताम समझ में आयो, न सद्रूप समझ में आयो। अब पता नहीं सच्ची के झूठी, पर कोई ने मुझको ये बात कही कि कोई बालक अपने परिवार के बड़े से ये पूछ रहे थे कि ये क्या तकलीफ श्याम मनोहर जी ने खड़ी कर दी है अपने मार्ग में। जब देखो तब यूं कहें कि मंदिर नहीं होने चाहिए, घर सेवा होनी चाहिए, भागवत कथा को धंधा नहीं होना चाहिए, तो ये सब क्या चक्कर है। तो वो जो परिवार के हेड होते उनने वासु एक बड़ी बात कही। तो वो यूं कह रहे थे, वैसे वैष्णव ने मुझको रिपोर्ट दी कि आप इनको खंडन क्यों नहीं कर दो श्याम मनोहर जी को। इनकी खंडन करने की जरूरत नहीं है। खंडन कर तो वो तो वहां महाप्रभु जी के वचन दिखा रहे हैं सब। बोले महाप्रभु जी के वचन सच्चे हैं, पर क्या श्याम मनोहर जी समझे? अपने पूर्वज नहीं समझते थे? भाई अपने पूर्वज भी समझते थे, तो ये महाप्रभु जी के वचन के रहते उनने हवेलियां क्यों चलाई, भागवत की कथा को क्यों प्रमोट कियो। अब यदि अपन हवेली बंद कर रहे हैं तो मतलब यह भयो कि अपन अपने पूर्वजन को जो है वो मूर्ख मान रहे हैं, और पूर्वजन को तुम मूर्ख मानोगे तो तुम नरक में जाओगे। तो पूर्वजन को कभी मूर्ख नहीं मानना, या लिए महाप्रभु जी को खोटा मानना। यार महाप्रभु जी पूर्वज है कि नहीं तुम्हारो, कि तुम्हारे बाप दादा ही सिर्फ पूर्वज, महाप्रभु जी तुम्हारो पूर्वज नहीं। अब यदि महाप्रभु जी तुम्हारो पूर्वज नहीं है तो फिर किरीट भाई काय को वल्लभ कुल नहीं है। किरीट भाई तो दावा कर रहे हो कि मेरा पूर्वज वल्लभ है। राजकोट में एक वैष्णव ने मुझको कही है बात कि हम किरीट भाई से मिलने गए तो कही तमे एम केम मानी लीधु कि हूँ वल्लभ कुल नो नथी। मारी मां कुंभारण हती पण बाप तो मारा वल्लभ कुल नो गुसाई जतो। अब बोलो क्या करना, वल्लभ कुल माननो के नहीं वाको। गुसाइयन में हम में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं है कि हम यूं कह सकें। मैं मॉडर्न वेस्ट की इंपैक्ट कैसी खराब पड़ी है हम पे, वाकई बात बता रहे हूं कि अभी हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम यूं कह सकें कि ब्रह्म संबंध लेने के लिए कृष्ण सेवा पर दंभादि रहित भागवत तत्वज्ञ गुरु होना चाहिए, ये कहने की हिम्मत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि गोस्वामी कुल को होना चाहिए, ये जरूरी है। वो सूत्रवा ने पकड़ लियो किरीट भाई ने कि मैं गोस्वामी कुल को कहीं पण को अंते वल्लभ कुल तो करो ना। श्री वल्लभ के वंश में सब ही वल्लभ रूप, वो कह रहे मैं वल्लभ वंश हूं, खाली माच कुंभारण थी, बाप तो मारा वल्लभ कुल न तो। वल्लभ वंश रूप वल्लभ रूप है कि नहीं, खुलासा करो। अलौकिक सामर्थ्य है कि नहीं वहां में? अब वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे हो तो वो जाने। तो वाह वैष्णव को वहां ने अपने चरण और दिखाए। वो वैष्णव ने मुझको कही कि जो मारा पग मां एज रेखा छे जे वल्लभाचार्य ना चरण में रेखा थी। इनको बेचारे इनको पता नहीं कि कौन सी रेखा वल्लभाचार्य के चरण में थी। उन्हें कि कौन जाने होए कि नहीं होए, बोलवा जेवू नहीं, भागो अहियां थी। तो ये बहुत ध्यान समझो, अभी भी हम में ये हिम्मत क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ मॉडर्न वेस्ट इंपैक्ट। क्योंकि कहीं न कहीं हमको डर लगे है कि कृष्ण सेवा परम हम कहेंगे, दंभादि रहितम कहेंगे तो हवेली कैसे चलाएंगे, भागवत तत्वज्ञ कहेंगे तो हमको भागवत पढ़नी पड़ेगी।
तो फिर तो चलेगा कैसे कामकाज करके। ये क्या देखो, जितने ये प्रोटेस्ट भाई किरीट भाई के वहां में सबने यही बात कही कि खाली फकत गोस्वामी बालक ब्रह्म संबंध आपी शके छे। कोई ने ये नहीं कही कि कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधरात ब्रह्म संबंध आपी शके छे। अब वहां ने दावा कर दिया है कि मैं तो वल्लभ कुल को हूं। डिनाई करो वल्लभ कुल को नहीं है, कैसे डिनाई करोगे? या तरीके के कंपटीशन में अपन धर्म चलाना चाह रहे हैं, अपन वहां को कॉम्पिटिटर फील कर रहे हैं, अपन महाप्रभु जी को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी ये है आज के तारीख की। कैसे पैलेटेबल हो गए यूरोप में अमेरिका में, कैसे अपना धर्म फैले। वहां के लिए महाप्रभु जी के ग्रंथ नहीं, हवेलियां खोलो, 56 भोगें कराओ, कुंभ मेलाएं करो। एक जो रेडीमेड कल्चर जो है वेस्ट ने अपने को दी कि तमने कई करवानी जरूरत नहीं, हमें बधा करशु। मेरा एक परिचित क्लासमेट है तो जो पहले हम साथ पढ़ते थे, वो फिल्म इंस्टीट्यूट में चले गयो। और वाने एक दिन मुझसे कही कि श्याम ही मुझको कहते तो वाने मुझसे कही कि श्याम हाइट ऑफ लेजीनेस क्या? यार ये तो पता नहीं। बोले बच्चा चाहिए तो दूसरे आदमी को बुला लेना। हाइट ऑफ लेजीनेस, लेजीनेस यहां तरीके की हाइट ऑफ लेजीनेस अपने में आ गई है कि अपने को महाप्रभु जी ने जो कुछ कहो वो नहीं करना है और दूसरे दूसरे लोगों को बुलाना है कि हमारे ठाकुर जी की सेवा तुम कर जाओ, हमारे ठाकुर जी को मनोरथ तुम कर जाओ, हमारी पब्लिक को जो है वो भागवत कथा तुम सुना जाओ। अरे भाई तुम क्यों नहीं भागवत पढ़ रहे हो नियम से? वैष्णव को यह बात क्यों नहीं समझा रहे हो कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नित्य भागवत पढ़नी चाहिए, तुम नित्य भागवत पढ़ो, कथा सुनने की जरूरत ही नहीं है। हाइट ऑफ लेजीनेस। तो बुलाओ कोई कथावाचक को कि हमारे वैष्णव को वो कथा सुना दे। अब वो कथावाचक महाप्रभु जी की सिद्धांत से कथा कह रहे हो कि महाप्रभु जी की सिद्धांत के विरुद्ध कथा कह रहे हो, कोई पता नहीं, न बालक को पता, न कथाकार को पता, न वैष्णव को पता। अंड बंड कुछ भी बात बकवाद करते रहे महाप्रभु जी के नाम पे। ये हाइट ऑफ लेजीनेस। ठाकुर जी की तुम्हारी सेवा तुमको करनी है, ये हाइट ऑफ लेजीनेस कि कोई को मनोरथी बना के बुला रहे हो। तुमको मेरा वो क्लासमेट ही याद आवे कि हाइट ऑफ लेजीनेस ये है कि बच्चा चाहिए तो कोई दूसरे आदमी को बुला लो रात को घर में। या तरीके के लेजी अपन हो गए, लेथार्जिक हो गए हैं, अपन पुरुषार्थ नहीं कर रहे। ये वेस्टर्न मॉडर्न वेस्ट की अपने माथे पे पड़ी इंपैक्ट है, जासू अपने को बाहर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मेरे शब्द कटु हैं, निश्चित कटु हैं, पर या को मधुरता महाप्रभु जी के सिद्धांत के फॉलो करने पे ही पैदा हो सके, ये कटुता को तब तक निवारण नहीं हो सकेगा। ये बात तुम ध्रुव लिख के रखो अपने दिल में कि ये जो भी कुछ कटुता है या को निवारण एक ही रूप में हो सके कि सच्चाई से अपन सब निश्चित करें कि अपने को महाप्रभु जी के उपदेश के अनुसार पुष्टि मार्ग को जीनो है। वाके बिना या समस्या को सॉल्यूशन नहीं आ सके, क्योंकि व्यर्थ में वह तरीके के कंपटीशन में अपने को उलझनो, कोई कंपटीशन कर रहे हैं करके अपने को या लेवल पे जानो, यह पुष्टि मार्ग की गरिमा नहीं है। ये वेस्टर्न मॉडर्न वेस्ट की इंपैक्ट अपने धर्मन में अपन स्पष्ट देख रहे हैं आज की तारीख में। और जो अपन नहीं यहाँ पे काबू पाएंगे तो अर्नल्ड टॉइन भी कह रहे हो कि मेरे को गॉड में आई डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। या तरीके के गॉड में एग्जिस्टेंस लोग खो देंगे। जहां गॉड में विश्वास किया जा सके है वो गॉड कैसे होएगो कि जो वैश्वानर वल्लभ होएगो, जाको एक साइड वैश्वानर की होए, एक वाको पर्सनल, एक यूनिवर्सल साइड वाकी यूनिवर्सल एस्पेक्ट जाको वैश्वानर होने को होए, एक जाको पर्सनल एस्पेक्ट वल्लभ होने को होए, एक वाको यूनिवर्सल एस्पेक्ट सद्रूप होने को होए, एक जाको पर्सनल एस्पेक्ट हितकृत सताम एस्पेक्ट होए। वह तरीके को एक्सपेक्ट होएगो ना, अपने घर में विराजो भयो भगवान होएगो, डिविनिटी
जो है, वो डिवाइन डिग्निटी जो है, वो अपने घर में अवेलेबल होनी चाहिए। वो आप में से अपने को करोगे तो तुम्हारे घर की डिग्निटी होगी, तुम्हारे मार्ग की डिग्निटी होगी, और तो तुम्हारे भक्ति को भी डिग्निफाइड रूप आएगा। नहीं तो एक बात समझो कि जो कुछ अपन कर रहे हैं, कोई एक अज्ञान की निद्रा समझ लो या जो समझ लो, तितली की तरह समझ लो, तितली वाली बात समझ लो कि मुझको सचमुच में कभी ये, क्योंकि जादिन मुझको ने ये बात बताई, वादिन भी मुझको ये तितली वाली घटना याद आई कि फिर तब मुझको ये समझ नहीं आवे कि महाप्रभु जी के वचन कह रहे हैं कि भाई ये काम करोगे तो नरक में जाओगे, वहां में भी नरक में जाएंगे, पूर्वजन को मूर्ख मानोगे तो भी नरक में जाएंगे, तो नरक में तो जाना ही है, यूं भी जानो यूं भी जानो है, फिर व्यर्थ में महाप्रभु जी के वचन मान के नरक क्यों जानो? अपने पूर्वजन को ही बुद्धिमान मान के ऐसा क्यों नहीं रहनो? तो भी तो नरक में जानो। तो फिर मुझको ये समझ में नहीं आया कि नारकी लोग वल्लभ कुल होने को सपना देख रहे हैं कि वल्लभ कुल नारकी होने को सपना देख रहे हैं। वो क्वांगचू की जो प्रॉब्लम है वो मुझको भी ऐसे लग रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब नारकी लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम वल्लभ कुल ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उनको ये सपना आ रहे हो कि हम वल्लभ कुल के हैं और वहां में अपन सब हैं, वहां सपना के अपन कैरेक्टर है, क्या अपने को नारकी होने को सपना आ रहे हो? अरे भाई, बड़े ने कियो, क्यों कियो, कैसे कियो, वो सच हतो कि खोटो हतो, वो सब बात को डिसीजन महाप्रभु जी के वचन पे होगो। यदि महाप्रभु जी अपनो पूर्वज है कि नहीं है, डिसाइड करो ना। खाली बाप दादा ने कियो, बाप दादा मूर्ख हते के समझदार हते, जो भी हते सो हते, महाप्रभु जी तो पूर्वज है कि नहीं, अपनो आद्य पूर्वज है कि नहीं, वो तो मूर्ख नहीं हतो। इतनो अपनो यदि विश्वास दृढ़ होए तो मार्ग फिर से सुधर सके है। और वाक्य पूर्वज होने पे, वाक्य माने वाकपति होने पे अपने को पूर्ण विश्वास होए तो बाप दादा ने किया वाकी बात भूल जाओ। बाप दादा ने कुछ भी किया है, अपने को तो महाप्रभु जी को पूर्वज मान के चलना है, तो बात सुलझ सके आज भी। पर ये एक तरह से अपन ने आत्मविश्वास खो दियो है कि अपन कोई भी बात में महाप्रभु जी को सिद्धांत नहीं सोचे हैं। कोई बाप को ऐसे करते थे, हमारे पूर्वज ऐसे कर गए हैं, तो पूर्वज कुछ भी कर गए क्या पता चले, बहुत काम पूर्वज कर गए होंगे, उन सबको अपन कैसे प्रमाण मान सकें? प्रमाण नहीं मान जा सके। हमारे ही घर के कोई एक बालक डकैती करते थे, और डकैती करते थे इतने नहीं, उनकी पूरी गैंग थी, और एक दिन वो गैंग पकड़ा गई, दीव दमन में डकैती करते से तोप के गोला पे उड़ा दिए गए थे। अब उनको मूर्ख नहीं मानना, बड़े इनको मूर्ख मानेंगे तो नरक में जाएंगे करके वो डकैती करनी अपने, ऐसे तो नहीं सिद्धांत हो सके ना। बल्कि मेरे से यदि सच्ची पूछो ना तो मैं तो मानूं कि हवेली चलाने को धंधा के बजाय डकैती को धंधा अच्छा होता। कम से कम एक बात तो साफ होती, एक बात तो साफ होती कि डकैती करते थे, वहां में पुरुषार्थ तो प्रकट होता तो डकैती को मारा मारी करके कुछ तो डकैती करते होंगे, कोई सब थोड़ी कोई ऐसे ही दे देते होंगे, सरेंडर करते होंगे कि बालक पधारे आज हमारे वल्लभ घेर आवी आरे लौल करके थोड़ी भेंट धरते होंगे। करते तो डकैती, उनकी गैंग हती, बंदूकें हती, तलवार हती, मारते थे, लूटते थे, पकड़ा गए तो तोप के गोला पे उड़ा दिए गए, उड़ा दिए गए तो उड़ा दिए गए। वहां में क्या करे कोई? तो कोई पूर्वज को अपन मूर्ख मानेंगे तो नरक में जाएंगे, ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं। ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं। सिद्धांत है जो महाप्रभु जी ने अपने को कहो, नैहन्यो वागधीशात श्रुतिगण वचसाम भाव माज्ञा तुमिष्टे यस्मात् सादृश स्वभाव प्रकटयति वधूर अग्रत पत्युरेव तस्मात् श्री वल्लभाख्य तदुदित वचनाद अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता येते निसर्गा त्रिदश रूपतया केवलान धंतम होगा। अपन क्यों अपनी मूल जो संस्कृति हती वाके अनुसार जी नहीं पा रहे हैं? कोई धर्म फैल रहा है, कोई धर्म फैल रहा हो, वाके लिए उनकी कॉपी करनी, अपन को अपने धर्म के सिद्धांत को मूल में समझने में क्या तकलीफ है? ये तो एक वक्त शांति से सोचना चाहिए ना, मिल बैठ के। एक वक्त मिल बैठ के शांति की चित्त से या बात को सोचोगे तो सब समस्या को समाधान हो जाएगा। कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जाको समाधान नहीं हो सके। पर ये मॉडर्न वेस्ट की इंपैक्ट अपने पे इतनी ट्रिमेंडस पड़ गई है कि अपन भीतर से अपने आप को नर्वस फील कर रहे हैं आज कंपटीशन में।
करके ये सारे छल छद्म अपने को करने पड़े, नहीं तो ये छल छद्म की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात। गुरु की जो कंडीशन है वो महाप्रभु जी के द्वारा वेल डिफाइंड है, वो अपने को नहीं प्रपोज करनी है, वो अपने को एक्सक्यूज के रूप में नहीं देनी है, अपने को देना है कि नहीं हम गोस्वामी कुल के बालक ही वो ब्रह्म संबंध दे सकें। तो आने वो तो बन गए हो, आज एक बने ऐसे दूसरे 10 बन जाएंगे। कौन कौन दावेदार नहीं बनेंगे कि हम भी गोस्वामी कुल के हैं? डिनाई कैसे करोगे? करोगे कैसे डिनाई? कौन कौन को डीएनए टेस्ट करोगे? अब पता क्या कि डीएनए टेस्ट में भी पता चलेगी कि नहीं चलेगी? कोई डीएनए सर्टिफिकेट ही डॉक्टर को फोड़ के लिया है तो आजकल तो क्या नहीं चले, मॉडर्न वेस्टर्न इंपैक्ट में डीएनए टेस्ट के भी सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो ये सब रॉन्ग दिशा अपन ने पकड़ी है। गोस्वामी कुल को में जो बालक पैदा हुआ वो ब्रह्म संबंध दे सके, ऐसी बात नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि तत्र आदित साधनान्याः कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात। वाकु क्यों अपन नहीं अनुसरना चाह रहे हैं? तकलीफ कहां आ रही है? अपने को खुलासा करो ना, मिलो बैठो, वह तकलीफ में जो भी कुछ तकलीफ आ रही हो वह तकलीफ को सॉल्यूशन खोजो, वह को दिशा में खोजो, वह दिशा में पुरुषार्थ करो, बजाय कि ऐसे पैटी कंपटीशन में उलझने के। पर अपन को वहां अच्छा लगे है, ये दिशा अच्छी नहीं लगे क्योंकि अपन पैटी कंपटीशन में उलझ गए। ये वेस्टर्न इंपैक्ट है मॉडर्न वेस्ट की, हर धर्म में पैदा भई है, अपने धर्म में पैदा भई ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकली आज हिंदुस्तान के हर धर्म संप्रदाय में यह तरीके की कंपटीशन चल रही है। कैसो कोई तरह से चेला मुंडो बस, नहीं तो मरे। ये चेला मुंडने में सब लोग घर में घुस जाएंगे, ऐसे ऐसे गिलिंडर जाके कारण पुष्टि मार्ग को जीना भारी पड़ जाएगा। और आज भारी पड़ ही गए है कि नहीं? भारी पड़ गए हो आज अपने को जीनो, क्योंकि जिनको पुष्टि मार्ग रास नहीं आ रहे है वो तो पुष्टि मार्ग में घुसेंगे तो कुछ ना कुछ कबाड़ा करेंगे ही, वो जी नहीं पाएंगे। तो यह बात को अपने को समझना चाहिए। या के साथ अपन आवे सबसे पहले अवेस्ता में आपको बताऊं कि देखो अवेस्ता में पारसी को जो अवेस्ता है वहां में कितनी मजेदार बात वैश्वानर के बारे में कही है। अवेस्ता में जरथुष्ट्र क्या है? अत्था मेंघी पौर्वीयम मजदा यजीम स्तोई मनंगा वहंश पतरम मनम हो यत्था हम चश्मयिनी हंग्रवम हैथिम अशोह्य दामिम हौष अहुर्श्चौथनेशु। ये जरथुष्ट्र को वचन है। अपने को बड़ी अटपटी भाषा लग रही है पर संस्कृत के एकदम पास की भाषा है। पौर्वीयम पूर्वीयम, अत्था अतः त्वाम, अथ अपन अतः कह हैं, वो लोग अत कह रहे हैं। अथवा मंघी मन्ये, मंघी यानी मन्ये, मैं तेरे को पूर्व सबसे पूर्व तेरे को मानू, आदि तू है, ये विश्व को आदि तू है। मजदा यजीम स्तोई मनंगा, माने या विश्व में स्तुति करने लायक सिर्फ तू ही है। वंश पतरम मनम हो, जो भी कुछ मन या पृथ्वी में वंश चल रहे हैं उनको पतरम माने पिता तू है, पितरम तू है, पतरम मनंग हो, पिता तू है। यत्था हम चश्मयी निहंग्रवम, या के लिए मैं तो को या विश्व को वो स्टोन मानू हूं। चश्मयिनी, चक्ष्महे, संस्कृत में चक्ष्महे है और अवेस्ता को शब्द है चश्मयिनी। यत्था ही अतस्त्वाम, हम यानी अहम, चश्मयिनी हंग्रवम, हंग्रवम माने संग्रावम, प्रस्तरम, स्टोन, पिलर स्टोन में तो को मानो। कैसो पिलर स्टोन तू है कि हैथम अशह्य दामीम। मैंने कल आपको यही लिए बता दी थी बात
ऋग्वेद के मंत्र की कि रथ की पहली वाणी जब आवे तब मुझको रियलाइज होएगो कि मैं वाको पोर्शन शेयर कर रहे हूं। वही अपने यहां जाकू रित के हैं, वाकू ये लोग अशो के हैं, अशो। तो हैथम अशह्य दामिम, मन रित की वाणी को तू देने वालों है, रित की वाणी को तू दामन है, बंधन है, तेरे से बंधी भई है रित की वाणी। श्योथनेशु, श्योथनेशु को संस्कृत होएगो श्चोथनेशु, श्चोथनेशु, जो च्युति होने वाले हैं, जो पेरिशेबल हैं, उनमें तू इम्पेरिशेबल है। जो भी कुछ दुनिया में पेरिशेबल है, खत्म होने वाली, देखो भगवान गीता में कह रहे हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। श्चोथनेषु, तू जो है वो श्याओथनेषु वो कह रहे हैं, वो क्षरन में अक्षर तू है। तो उनने जो अपन वैश्वानर को कोई स्वरूप मान रहे हैं, वह तरीके को एक व्यापक स्वरूप मान्य है कि नहीं मान्य है, यह बात को ध्यान से देखो। अवेस्ता भी इन शब्दों में व्यापक मान रही है। वाक्य बाद बुद्ध की बात है। बुद्ध के बड़े सुंदर वचन है। आपको हो रहा था ना संदेह कि बुद्ध कैसे ब्रह्म मान सके, वैश्वानर मान सके। देखो ये खास बौद्धागम्स में कोटेशन आपको सुना रहे हूं। तद यथा महामते इंद्र शक्र हस्त करा तनु देह पृथ्वी भूमि खम आकाशम इत्येवम् आद्यानां भावानां एकैकस्य भावस्य बहवः पर्याय वचना भवन्ति विकल्पिता। बुद्ध भगवान उपदेश दे रहे हैं कि जैसे कोई इंद्र के है, कोई वो कुशक्र के है, कोई या को हस्त के है, कोई करह के है, कोई तनु के है, तनु वित्त जाजासु बन्यो, कोई देह के है, कोई पृथ्वी के है, वही फिनोमिना को, कोई भूमि के है, कोई खम के है, कोई आकाश के है। नाम तो बहुत सारे सारे हैं। एकैकस्य भावस्य बहवः पर्याय वचना भवन्ति। एक एक कोई ऑब्जेक्ट के बहुत सारे पर्याय वचन हुए हैं और उन पर्याय वचन में वो सब विकल्पित हैं। न चेषाम नाम बहुत्वाद विकल्पते। इन बहुत सारे नाम होने के कारण वस्तु अनेक हो जाए क्या? कभी या कोई तुमने कर कहो, कभी तुम कर नहीं कह के हस्त कह रहे हो। अभी तो उनके पास जो टर्मिनोलॉजी अवेलेबल थी वो दे रहे हैं। अरे यूं सोच लो कि कर हस्त कहने के बजाय अब अपन हाथ कहने लग गए, क्योंकि हस्त में सु हथ शब्द बन्यो और हथ में सु हाथ बन गयो। हाथ कह रहे हैं तो क्या हस्त कहने पे कोई दूसरो हस्त तो और हथ कहने पे कोई दूसरो हाथ हो गया और हाथ कहने पे कोई तीसरा हाथ हो गया? ऐसे तो नहीं है। हाथ तो वही का वही हाथ है। तो एक एक शब्द के बहुत सारे नाम हो सके हैं। नाम ज्यादा होने सु, नाम विविध होने सु वस्तु नहीं बदल जाए। ये भगवान बुद्ध कह रहे हो, नाम बहुत होने सु वस्तु नहीं बदल जाए है। ऐसे ही एवं सहायाम लोक धातु त्रिभि नाम संख्येव असंख्येय बाला नाम श्रवणाभासम आगच्छामि। यात्रा से बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में भी लोग कई तरह के नाम कहते हों। उन सब नामों में, क्योंकि बुद्ध के बहुत सारे नाम है, सुगत नाम है, तथागत नाम है, बुद्ध नाम है, अरहन नाम है, तो ऐसे बहुत सारे नाम है। जानकू जियो नाम से मुझको बुलाए वसु मैं थोड़ी बदल जा रहे हूं, मैं तो कॉमन हूं सब में। उन सारे पर्यायवाची जो सिनोनिमस वर्ड हैं, उन नाम बदल रहे हैं पर मैं नहीं बदल रहे हूं। मैं माने ट्रुथ हो, सत्य। सत्य के नाम बदल रहे हैं, वासु सत्य नहीं बदल जाए है।
जो बात भगवान कहना चाह रहे हैं वहां पे ध्यान दो। एक भाव के अनेक पर्याय हुए हैं, वासु भाव नहीं बदल जाए, पर्याय सिर्फ बदलते जा रहे हैं। जैसे अपन रित कह रहे थे, पारसी ने वाकु अशो कह दियो, तो वासु क्या रित रित नहीं रह के अशो हो गयो? अशो कोई दूसरी चीज है और रित कोई दूसरी चीज है। अपन परमात्मा कह रहे हैं, वो परमात्मा नहीं कह के जो है वो वाकु जो है वो माने अहुर कह रहे हैं, तो अहुर कह रहे हैं, पर अहुर को वर्णन कैसे कर रहे हैं? परमात्मा के जैसे कर रहे हैं कि नहीं? यदि परमात्मा के जैसे अहुर को वर्णन कर रहे हैं तो फिनोमिना तो वही के वही है ना, फिनोमिना थोड़ी बदल गयो, नाम बदल गयो। यह बात तो बुद्ध भगवान ध्यान ला रहे हैं। तत्र केचित तथागतम, कोई मुझको तथागत कह रहे हैं, केचित स्वयंभुवम, कोई मुझको स्वयंभू कह, स्वयंभू अपने ब्रह्मा को नाम है, केचित विनायकम, कोई मुझको गणपति के विनायक के, केचित परिणायकम, कोई मुझको जो है वो परिणायक के हैं, कोई मुझको बुद्ध के हैं, कोई ऋषि के हैं, कोई मुझको वृषभ के हैं, कोई मुझको ब्रह्मा के हैं, कोई मुझको ईश्वर के हैं, कोई मुझको प्रधान के हैं, कोई कपिल के हैं, कोई अरिष्ट नेमी के हैं, कोई सोम के हैं, कोई भास्कर के हैं, कोई मुझको राम के हैं। बुद्ध कह रहे हो, श्याम मनोहर जी नहीं कह रहे हो, बुद्ध कह रहे हो भाऊ जी कि कोई मुझको राम कह हुए हैं, कोई व्यास कह हुए हैं, कोई शुक कह हुए हैं, कोई इंद्र के हैं, कोई बलि के हैं, कोई वरुण कह हुए हैं। कई तरह से मुझको लोग कई नाम से पुकार रहे हैं। वासु मैं थोड़ी बदल गयो, मैं तो जो हूं सो हूं, नाम सब बदलते जा रहे हैं। जाकू जैसे बुलानो है वैसे बुलावे। अब बताओ मुझको ये ऐसो वैश्वानर आ गयो कि नहीं आ गयो? अपन कहे कि बुद्ध शून्यवादी है, पर जो बात अपन कह रहे थे वही वेद कह रहे हो। तो वेद को मैंने आपको वचन सुनाया तो ये बात याद करो। देखो इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु अथो दिव्यस्य गरुत्मान सुवर्ण एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। वही तो बात वहां है, यही तो बात यहां है। फर्क कहां पड़ो? जो वैश्वानर की बात अपन कह रहे हैं वहां में थोड़े से वेद में थोड़े कम नाम होते, बुद्ध भगवान ने थोड़े ज्यादा नाम और एडिशनल डाल दिए हैं। बस फर्क तो इतना ही पड़े, या के अलावा तो कोई फर्क पड़े नहीं है। अपरे बुद्ध भगवान देखो और मजेदार बात करें, अपरे कुछ दूसरे लोग क्या कहे? अनिरोधम अनुत्पादम शून्यताम तथताम सत्यताम भूतताम धर्म धातुम निर्माणम। कुछ लोग मुझको यूं कहें कि मैं सो अनिरोध अनुत्पाद हूं, माने अनादि अनंत हूं ना मैं खत्म होने वाला हूं ना कभी पैदा भय हूं, ऐसे कहें। वो भी एक नाम है वो भी एक मेरा नाम है। कुछ लोग मुझको कहें कि शून्य हूं मैं, वो भी एक मेरा नाम है। कुछ लोग तथ कहें, जासु तथागत बन्यो। ये तथागत शब्द देखो बड़ा मजेदार शब्द है बुद्ध धर्म को, क्योंकि अकस्वर्णे दीर्घ करो तो तथा आगत, और अकस्वर्णे दीर्घ नहीं करो तो तथागत। तो जैसो आयो ऐसो गयो दोनों अर्थ वहां से निकले, तथा आगत और तथा गत। जैसो हो तो ऐसो आ गयो, जैसो आयो ऐसो गयो। कबीर कहे न कि झीनी 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 चदरिया सबने ओढ़ी गीली कर दीनी, जस की तस रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी चदरिया, पंच तत्व से बनी चदरिया। साईं को 8-10 मास लागे और ऐसो पैर मलिन सब कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी चदरिया। तो तथागत भी है और तथागत भी है। तथागत के दोनों अर्थ हैं। तो बुद्ध भगवान कह रहे हैं कई तरह से मुझको कहे। कोई सोच रहे हैं कि वैसे ही आयो, जैसो हतो ऐसो आगे हो। कोई सोच रहे हैं कि नहीं नहीं जैसो हतो ऐसो चलियो गयो, मरियो नहीं। जैसो आना अज हतो ऐसो ही जन्म गयो, अजाय मानो बहुधा विजायत। कोई लोग यह बात को नहीं मानते हो, कहें कि नहीं नहीं जैसो हतो ऐसो चलियो गयो, मरियो नहीं। मरते तो सब और लोग होंगे, बुद्ध थोड़ी मरे। बुद्ध तो जैसे आयो जैसो हतो ऐसो चलियो गयो, तथागत है। ऐसे कई लोग कई तरह से कहें। मैं थोड़ी वहां में बदल जा रहे हूं, मैं तो कॉमन फिनोमेना।
अब देखो वैसे तो बात बदल गई, पर वैश्वानर कितना झलक के सामने आ रहे है ये सारे उपदेश में बुद्ध के। या रहस्य को समझने का प्रयास करो ना तो अपने को आनंद आवे कि वैश्वानर को कोई इनकार कर नहीं सके। वेद ने जो बात कही है कि मूल तत्व वैश्वानर है, वो बुद्ध वेद को ना मानते हो तभी बात तो वही कि वही बुद्ध को भी करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है, यह बात की मजा लो। बहुत अच्छी बात भगवान के हैं कि नच अंगुली प्रेक्षकेण भवितव्य। मैं कुल बात समझाना क्या चाह रहे हूं कि ये जितने नाम हैं ये सब नाम तो मेरे तरफ दिखाई जाती अंगुली हैं। इन अंगुली को देख के तुम मुंह को देख लो, तुम अंगुली को देखते मत रह जाइए। बहुत मीठी बात कही है। कोई चीज को दिखाने के लिए अपन अंगुली दिखावे ना कि देखो याकू, अब मैं ये अंगुली से ये स्क्रीन दिखा रहा हूं और तुम क्या कर रहे हो कि अच्छा देखो याकू करके अंगुली लंबी करी देख रहे हैं, अंगुली यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। यार अंगुली से मैं कह रहा हूं देखो याकू, तो तुम याकू नहीं देख के अंगुली को ही देख रहे हो। ऐसे बुद्ध भगवान कहे कि तुम जो है वो जिन नामन की अंगुलीन से मुंह को दिखाया जा रहे हो है, उन नामन की अंगुलीन को मत रह जाओ। नच अंगुली प्रेक्षकेण भवितव्यम अंगुलिना निर्दिश्यमानम वस्तु प्रेक्षणीयम। अंगुली से जो बात दिखाई जा रही है वह बात को देखो, तुम अंगुली को मत देखते रह जाओ। बहुत मीठो फ्रेज है। मैं समझू कि हिंदुस्तान में यासु मीठो फ्रेज कभी कोई नहीं वापरी गयो कि नच अंगुली प्रेक्षकेण भवितव्यम। अंगुली देखने वाले मत रह जाइयो यार, बात तो समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं। अंगुली से कौन सी बात की तरफ इशारा किया जा रहे हो है, वह बात को तुमने नहीं देखे और अंगुली को देखते रह गए। तो एक बात समझो कि जा बात को इशारा किया जा रहा है वो वैश्वानर है और जो अंगुली है वो वल्लभ है। अब वो वल्लभ खोटो है ऐसी बात नहीं है, शायद बुद्ध दर्शन में खोटी हो सके अंगुली, पर अपने महाप्रभु जी ने अपने को ये बताई कि अंगुली भी सच्ची है और जासू वो दिखाई जा रही है दृश्य वो भी सच्चो है। अंगुली को देख के और दृश्य को देखेंगे और दृश्य को देख के वह अंगुली को उपकार भी मानेंगे कि यह अंगुली ने हमको यह दृश्य दिखाया, ये अपना दर्शन है। बुद्ध भगवान को है अंगुली प्रेक्षकेण न भवितव्यम, वहां में सत्य है, खोटी बात नहीं है, पर वो कब खोटी हो जाए कि जब अंगुली से दिखाई जाते भय दृश्य को नहीं देख के खाली अंगुली को देख रहे हैं, तब वल्लभ को ही देख रहे हैं और वैश्वानर को नहीं देख रहे हैं, तब बात खोटी हो गई। पर वल्लभ की अंगुली से दिखतो भयो वैश्वानर देखेंगे और वैश्वानर को देख के फिर वह अंगुली पे अपन कुर्बान होंगे कि यार क्या अंगुली है कि हमको वैश्वानर दिखा दियो। तो अपन न तो अंगुली को छोड़े हैं न दृश्य को छोड़े हैं। आंख सु अच्छो दृश्य दिखो करके आंख अपन फोड़ नहीं ले हैं, कान से अच्छो संगीत सुनाई दियो करके कान अपन फोड़ नहीं ले हैं, कान को भी अपन दाद दे हैं, आंख की भी अपन दाद दे हैं और आंख और कान से दिखलाई देने वाली सुनाई देने वाली सुंदर शुभ ऐसो सच्ची बात को भी अपन मजा ले हैं। ये यदि अपने में मादा बनत्यो तो अपन वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृतताम को बराबर समझ पाए, वरना अपन बराबर नहीं समझ पाए, कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गई। वही है, लिए मैंने शुरुआत में यह बात को कही थी कि वैश्वानर के कॉस्ट पे वल्लभ को नहीं छोड़ना है और वल्लभ के कॉस्ट पे वैश्वानर को नहीं छोड़ना। या बात को जब अपन समझेंगे तो वल्लभ महाप्रभु जी को मत बराबर समझ में आएगा। जैन, अपने को आश्चर्य हुआ कि जैन मत में कैसे ब्रह्म होएगो, पर कर्नाटक के मुनि योगेंद्र मुनि हते जैन साधु, बहुत बहुत अच्छे उनके ग्रंथ हैं। और वह ग्रंथ में वो मुनि योगेंद्र क्या हैं, अप्पा अप्पऊ जय मुणहि तो निवाणु लहे ही। अप्पा अप्पऊ जय मुणहि, अप्पा यानी आत्मा। ये मराठी में भी शब्द अप्पा आयो है, अप्पा जलगांवकर, अप्पा साहेब। वो अप्पा का मतलब आत्मा है, आत्मा को अपभ्रंश अप्पा भयो है। और अपने हिंदी भाषा में और शायद गुजराती में भी आपने जो आपने कही है ना,
अपना, वो अपना मने आत्मनः, वो आत्मनः शब्द को अपभ्रंश अप्पा भयो, अप्पा को गुजराती में आपना आपने हो गयो और हिंदी में अपना अपना ऐसे हो गयो। तो अप्पा अप्पऊ जई मुणही, अप्पा को अप्पऊ जब तुम मानोगे तो निर्वाणु लहही, तो तुमको निर्वाण मिलेगो। पर अप्पा जई मुणही, और तुमने अप्पा अपने अलावा कोई दूसरे चीज को मान्यो, तू संसार भमे ही, अपने बाहर तुमने कोई यदि आत्मा मान्यो तो तुम संसार में भटकते रहोगे। ये तो देखो कि आसुरवाद भी हो सके है, क्योंकि आसुरवाद की भी ये लैंग्वेज है। पर यहां वो मुनि योगींद्र रुक नहीं जा रहे हैं। मुनि योगींद्र आगे बहुत मजेदार एक बात कहे हैं, निक्कलु निम्मलु शुद्ध जीणम, जो निष्कल है, निक्कलु, निक्कलु यानी निष्कल, जहां में कोई घटबड़ होती भाई कला नहीं है। निक्कलु निम्मलु, निम्मलु यानी निर्मल, शुद्धु शुद्ध, जिमन जिनम वो जिणम है, वो कैसो है? निक्कलु निक्कलु निम्मलु शुद्ध जिनम बुद्धू, बुद्धू यानी भगवान बुद्धो बुद्ध को बुद्धू कहते थे शायद या राग द्वेष के कारण अपने यहां भी लोगन को बुद्धू के अर्थ में कहे जाने लगे कि ये बुद्धू है। वो मूल में वो बुद्धू शब्द बुद्ध को वाचक है। बुद्धू, निक्कलु निम्मलु शुद्धु जिणम बुद्धू विष्णु, विष्णु यानी विष्णु बुद्धू विष्णु संतु शिवम। जो निक्कलु निम्मलु शुद्ध जिणम है वो कैसो है कि वो बुद्धू भी है, विष्णु भी है, विष्णु भी है, शुद्ध भी है, शिव भी है, और वाकु जो अप्पा मान रहे हो है, जो सर्वरूप है, वो मोक्षम निर्वाणम लहे। यो योगेंद्र मुनि कहते, तो वो वैश्वानर की बात आई कि नहीं? जो अपन कह रहे थे सर्वनामा सर्वरूप सर्वरस, वो बात वो भी वही कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो अप्पा है वो निक्कलु है, निम्मलु है, शुद्धू है, जिणम है, बुद्धू है, विष्णु है, शिवु है, संतु है, संतु माने शांत है। जो वाकु ऐसो जाने हैं वो जो है वो मोक्ष पावे है, जो वाकु नहीं जाने है वो मोक्ष नहीं पावे। तो जैन मत में भी या तरह सु ये वैश्वानर की कल्पना हती, न केवल जैन मत में हती, यहूदी मत में भी है, ईसा मत में भी है। और आज टाइम हो गया है करके आज अपन यह कहाँ रखेंगे। अभी मैं कल आपको पिंडा नहीं छोड़ूंगा। यहूदी मत और ईसाई मत में कहाँ वैश्वानर है वो बताने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये दृढ़तर विश्वास है कि वैश्वानर अपने को देखने की सिफत डेवलप करनी चाहिए, वल्लभ को भूले बिना। अपनो जो वल्लभ है वह को भूले बिना, और वैश्वानर को भूल के अपने वल्लभ को नहीं, और अपने वल्लभ को भूल के वैश्वानर नहीं। या के लिए दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के।